वंदे मातरम। 3 बहुत टेढ़े सवाल और उनके बिल्कुल सीधे सीधे जवाब। नंबर 1 पे आता है जो मुझसे बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि नूपुर शर्मा जी का जो स्टेटमेंट था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उसके बारे में मेरी क्या सोच है। पहली बात, ये उनका व्यक्तिगत, उन्होंने अपना व्यक्तिगत एक सोच रखी थी। पूरा डिबेट जब तक किसी ने नहीं देखा तो उस पर कोई भी रिमार्क नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, उसी में एक पॉइंट ये आता है कि उसके लिए कोर्ट्स खुले हुए हैं, है ना। कोर्ट्स जजमेंट लेते हैं, जिनकी कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यह गलत है कानून के हिसाब से, तो उसके लिए कोर्ट जाया जाता है। लेकिन जो लोग ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे उनका गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये 1000% कानून के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो ये मेरा इस पे विचार है। अब दूसरे पे आते हैं, जो मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज वाला जो है, उसको जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उठाया है, 153 और 295A में उठाया हुआ है। इन 2 सेक्शन धाराओं का मतलब क्या होता है? पहली धारा ये कहती है, इन दोनों धाराओं का एक कंबाइंड मतलब बता देती कि जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है और जो इनके देवी देवताओं के बारे में यदि आप अपमानजनक कोई भी टिप्पणी करेंगे तो उस पर होता है। इस मोहम्मद जुबैर ने मेरे बारे में भी बहुत पुराना एक आर्टिकल डाला, तो मुझे फेक एंड फ्रॉड बता रहा था। अब इसको मेरे पास बहुत सारी भाषाएं, बहुत तरीके भी आते हैं, लेकिन मेरे लिए ना ऐसे बहुत आए हुए मोहम्मद जुबैर बहुत गए। मेरे को ना, मैं उधरी था, उधरी हूं, और मेरे पास सब चीजों के सब, जहां जिनको सबूत देना होता है वो देके सब क्लियरेंस है मेरे पास। इसके पास कहां क्लियरेंस है? अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल ने उठाई, कानून के हिसाब से चलता है। मोहम्मद जुबैर ने मेरे तक जब तक बात थी तो मैं तो कुछ बोलता, इस पर रिएक्ट भी नहीं किया, मैंने करता भी नहीं। बात यहां पर है, तो हनुमान जी के बारे में बोल रहा है। पागल, हम जैसे बहुत सारे ना पहलवानों के, पुराने जितने हिंदुओं के बहुत बड़े माने जाते हैं पहलवानों की, अगर मैं बात करूं ना, मैं एक पहलवान के तरीके से अगर बात करूं, बहुत हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, महाबली, बजरंग बली, हनुमान जी, तो अगर उनके अपमान की करोगे तो बिल्कुल कानून के हिसाब से सही। और किसने दिया है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना। घर में थोड़ी होता है कि दिल्ली पुलिस ने सोचा कि आज इसको अपनी मर्जी नहीं चलती, वहां पर कोर्ट ऑर्डर होता है, इसीलिए जेल जाता है आदमी। ठीक है, तो मोहम्मद जुबैर का जो है, और जब डिटेल लगेगी तो बोलूंगा इसकी इतनी इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, इस पर चर्चा हो। नंबर 3 पे आता हूं, जो आज उदयपुर में हुआ है, जो वहां पर कन्हैया लाल जी की, जो वहां पर उनके ऊपर स्टैबिंग करके जो कत्ल किया गया है। एक बात बताइए, यहां पर कुछ लोगों को क्या इसमें भी समर्थन सूझेगा? बात यहां ये आती है, बहुत सीधा सा इसका उपाय, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो 2 बंदे हैं जिनने ये किया हुआ है, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं, बड़े अपने आप को वो बता रहे हैं, अभी तो उठा भी लिया है राजस्थान पुलिस ने। यहां बात ये आती है कि ना, निंदा से कुछ नहीं होने वाला है। कानून के हिसाब से स्ट्रिंजेंट और खतरनाक और ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनना पड़ेंगे। और सीधी सी बात यह है, कानून के हिसाब से जब तक आप ऐसे लोगों को कठिन से ऐसी सजा होना चाहिए जिसको देख के दहशत आए, क्योंकि कानून मालूम है जो डिसिप्लिन है वो कैसे चलता है, डर से डिसिप्लिन आता है, डर से भय होना चाहिए कानून का। अगर नहीं है तो ऐसी हरकतें क्या बनाना चाह रहे हो देश को? ये तालिबान जैसी हरकत है अगर हिंदुस्तान में हो रही है, आज भी आप चुप बैठे हुए, तो आप सोचिएगा। मैंने तीनों मुद्दों पर, चाहे वो नूपुर शर्मा जी का हो, उसके लिए भी मैं क्या करूं, कोर्ट निर्णय लेगा इसका। वो गलत है, कोर्ट भेजेगा ना, कोर्ट का निर्णय है वो। तुम थोड़ी कोर्ट बनोगे, मैं थोड़ी कोर्ट बनूंगा। उसके लिए कोर्ट क्यों खुले हैं? कानून प्रक्रिया होती है। एक दूसरा, मोहम्मद जुबैर वाली है, उसको ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, ठीक है, कि वो गलत था, उसमें वो सेक्शंस लगे हुए हैं। और नंबर 3, इनने जो 2 लौंडों ने कत्ल किया है, इन लड़कों के ऊपर मैं ये कहता हूं कि कानून के हिसाब से इतना खतरनाक कानून होना चाहिए, एक ऐसी सजा बनना चाहिए, फांसी तो कम से कम है। लेकिन बात यहां आती ना, किसके हिसाब से होगा? कानून की प्रक्रिया से होना चाहिए। बस एक चीज है कि बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना डिले हो गया ना, भाई आज अगर ये चीज हुई है, उनने तो वीडियो एविडेंस दे दिया, तो मुझे लगता है, मेरे को बहुत भरोसा है कानून की प्रक्रिया पर, मुझे बहुत भरोसा है। इसीलिए जब कोई मेरे विरोध में कुछ बोलता है ना, तो मैं ऐसे बात नहीं करता हूं, मैं सीधे लीगल नोटिस देता हूं। मुझे पता है फिर उसके कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होना, तो इसीलिए ये मेरा मानना है। अब यहां बात यह आती है कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी पता होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मालूम समस्या क्या है यहां पर ना, आप निंदा सुन के पार्टीवाद में फंसे रहते हो। मैटर यह है, क्या ये हिंदुस्तान, यार शांति रखो, कोशिश करो मिलके रहने की, क्यों नहीं कर सकते हम? हर बात में ना एकदम से एक्सट्रीमिज्म इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो मैटर हु डज दैट। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो अब बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे लगता है, मुझसे तो बहुत ज्यादा समझदार है। जो लोग ये पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हैं एकदम से, नहीं, तालिबानी तरीके से नहीं चलेगा भाई हिंदुस्तान, संविधान और कानून प्रक्रिया से चलेगा। और हां, अगर और अच्छे से चलाना तो मेरा सुझाव यह है, इतना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, निंदा पिंदा से कुछ नहीं होने वाला ना, आज तक हुआ है। डंडे में बढ़िया कांटे लगे, ये कानून के हिसाब से ऐसा नियम बनना चाहिए, और उस हिसाब से फिर सब सही, सब घर में बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे। तो अब ये पूरी जिम्मेदारी है कानून प्रक्रिया के ऊपर कि इस पर निर्णय कितना कठिन और कितना सही और कितना जल्दी दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।